द्वितीय चरण के जो मतदान होंगे उससे पहले नामांकन वापसी का आखिरी दिन। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की 7 सीटों में मतदान होगा और अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र 93 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र विधिमान्य पाए गए हैं और गलतियों के चलते अभी तक जो जानकारी मिल रही है 16 नामांकन पत्र निरस्त हुए हैं। नाम वापसी के बाद प्रत्याशी 16 दिन ही प्रचार कर पाएंगे। हमारे साथ दुर्गेश जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, दूसरे चरण के मतदान को लेकर तो हम देख ही चुके हैं कि किस तरह की स्थिति हमने खजुराहो में बनती हुई देखी। काफी सारे प्रत्याशी इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जी अभिषेक, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो दूसरा चरण है चुनाव का, उस चुनाव का जो नामांकन फॉर्म भराए जा चुके हैं और नामांकन फॉर्म वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। यदि हम बात करें दूसरे चरण के चुनाव में तो सतना, रीवा, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, बैतूल और होशंगाबाद सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं। बात कर लेते हैं खजुराहो की। खजुराहो से हालांकि जो इंडी अलायंस था, जो गठबंधन था, उस गठबंधन के तहत मीरा यादव को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया था। उनका पर्चा निरस्त हो गया था। अब जो खजुराहो सीट है वहां से बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनावी मैदान में है, तो उनके समक्ष 13 अन्य उम्मीदवार भी अभी भी मैदान पर डटे हुए हैं। देखना यही होगा अभिषेक कि आज जब नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है तो कितने प्रत्याशी अब खजुराहो में शेष बचते हैं। सबसे दूसरे चरण का जो चुनाव होना है, सबसे जिस सीट की चर्चा होगी वो खजुराहो की होगी, क्योंकि दावा ये भी किया जा रहा है कि 10 लाख वोटों से खजुराहो सीट जीतेंगे। यदि हम बात करें तो इन सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है और 93 अभ्यर्थियों के जो अभ्यर्थी थे उनको 16 दिन का समय इस चरण में प्रचार प्रसार के लिए मिलेगा। तो स्थिति साफ होने जा रही है। कल हम आपको वस्तुस्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट कर देंगे कि कितने चुनावी मैदान में कितने महारथी अभी चुनावी रण में तैयार हैं और कितने मैदान छोड़ करके भाग गए हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो दूसरे चरण की जो 7 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें आज नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। अभिषेक जी, निश्चित रूप से जैसा कि आपने बताया दुर्गेश, खजुराहो में तो एक तरफा मामला होता नजर आ रहा है, लेकिन अगर बात करें दूसरे चरण में टीकमगढ़, रीवा, होशंगाबाद, सतना, बैतूल की, ये बीजेपी के गढ़ माने जाते रहे हैं। और अगर अभी हालिया विधानसभा चुनाव में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मामला 2 पार्टियों तक सिमट कर रह गया है, बीजेपी और कांग्रेस, और बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं नजर ही नहीं आए। उनका वोट प्रतिशत इतना ज़्यादा गिर गया है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पे मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में भले ही कितने सारे जो है टिकट जो है भरे जा रहे हैं। देखिए अभिषेक, कहना अतिशयोक्त नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया तीसरे दलों का, तो यदि हम कहें कि कांग्रेस आज तीसरे दल जैसी स्थिति कांग्रेस की हो गई है तो ये कोई अतिशयोक्त नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने परिणाम दिए मध्य प्रदेश में, ऐसे परिणाम की किसी ने आशंका भी नहीं की थी, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतने कम परिणाम आएंगे। अप्रत्याशित परिणाम बीजेपी ने दिए और चौंका है। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना जनाधार खो रही है। कांग्रेस के पास जो नेतृत्व है, कांग्रेस के पास जो संगठन है, कहीं ना कहीं वो आपसी अंतर्कलह से जूझता नजर आ रहा है। यही वजह है कि जो आम मतदाता है, जो आम वोटर है, जो कार्यकर्ता है, वो अपने आप को निराश समझते हैं और वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके लगातार भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और बीजेपी के विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी। ठीक है दुर्गेश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चुनावी माहौल कैसा है मध्य प्रदेश का वो आपने जाना, और अब आप जान लेते हैं कि